वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मैक्स ओवरसीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट थिंग्स शुड बी रिमेंबर व्हाइल डूइंग पीटीई एग्जाम। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपना पीटी का एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जब भी वहाँ पर आप जाते हो एग्ज़ाम देने, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो जाते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाते हैं तो एग्जामिनर सबसे पहले आपसे यही कहते हैं कि आप अपने हेडसेट चेक कीजिए। ठीक है, आपको जो मार्कर्स और नोट पैड दिया जाता है जिस पे आपको राइट करना होता है अपना कंटेंट, उनको चेक कीजिए। तो इस बात को हमें सीरियसली लेना है सबसे पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं चली जाएगा ये तो अच्छा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप आप खुद जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, आपको चेक करना ही है। सबसे पहले आपने मार्कर्स और देखना है कि दोनों वर्किंग हैं, चल रही हैं। और एक और बात, मार्कर जो हमारे पास होता है, आप कंटेंट लिखते ही उसको बंद करके रख देना है। ठीक है, क्योंकि फिर वो ड्राई हो जाता है। हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में कि हम बार बार हैंड रेज करें और वहाँ पे एग्जामिनर को बुलाएं फिर वो हमें और प्रोवाइड करें। तो पहले ही आप अपना चेक करके रखिए, जो वर्किंग है उसको आगे रखिए अपने पास। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको पहले ही एग्जाम शुरू करने से पहले ही उसके रिगार्डिंग बता दीजिए। उसके बाद आती है हेडसेट की बारी। हेडसेट चेक करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा एग्जाम ही हमारा उसी के बेसिस पे है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह देते हैं हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, हमने तो बोला था, हमारी स्पीकिंग अच्छी की थी पर शायद ही हमारी रिकॉर्डिंग नहीं, इसलिए इतना लो स्कोर आया। ठीक है, तो जब आप एग्जाम देने के लिए बैठिए, जो हमारे पास टाइम होता है हेडसेट को चेक करने के लिए, उसका प्रॉपर यूज़ करो। क्या करना है, हेडसेट को पहना हमने। ठीक है, पहले माइक की सेटिंग कैसे करनी है, जो हमारे पास माइक होता है उसको अपने 2 to 3 फिंगर्स अपने माउथ से दूर रखना है। अगर आप ज़्यादा पास रख लेते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी ब्रीदिंग की साउंड है वो ज़्यादा आ रही होती है, आपके वर्ड्स कम सुनाई देते हैं। ठीक है, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है आपने कि 2 to 3 फिंगर्स का गैप आपके माउथ से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्डिंग और किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपना पिच कैसी रखनी है। ठीक है, कितना लाउड बोलना है। गर्ल्स की पिच क्या होती है, जब वो लाउड बोलती है ना तो वो और ज़्यादा पतली हो जाती है। ठीक है, और बॉयज़ के साथ क्या होता है कि और ज़्यादा भारी हो जाती है जब वो और ज़्यादा लाउड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल टोन होती है ना हमारी, जैसे नॉर्मली कन्वर्सेशन की होती है, उसे हल्की फुल्की आप हाई रख सकते हो, ज़्यादा करने की ज़रूरत है, नॉर्मल रखनी है। ठीक है, उससे क्या होता है कि देखो हेडसेट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो वहाँ पे जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नॉइस कैंसिलेशन होती है, तो ये नहीं होता कि जो आसपास जो भी हमारे स्टूडेंट्स और मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी आवाज़ें हमें वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, जी हमारी नहीं होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल टोन रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपकी ही रिकॉर्डिंग होगी, दूसरे की नहीं होती है। ठीक है, तो ज़्यादा से शोर शराबा नहीं हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम हो रहा होता है, तो ये बात तो मिथ तो निकाल दो। ठीक है, पिच नॉर्मल रखो। इससे एक और पता है क्या नुकसान होता है कि सपोज आपने नॉर्मल टोन में रीड करना शुरू तो कर दिया, सपोज मेरे रीड अलाउड आ गए। ठीक है, मैंने पहले तो नॉर्मली रीड कर रही हूँ कि व्हाट थिंग्स शुड बी, उसके बाद मेरे को लगा नहीं नहीं यार शोर ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे क्या करना है ना, और मैं लाउड हो जाती हूँ। शुड बी रिमेंबर, एकदम से जब आप अपनी पिच हाई कर देते हो ना तो इससे आपकी फ्लुएंसी खराब होती है। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो नॉर्मल टोन है उसी को मेंटेन करके थ्रू आउट द स्पीकिंग चलेंगे। ठीक है, ताकि हमारी रिकॉर्डिंग प्रॉपर अच्छे से हो। माइक की आप जो अपनी रिकॉर्डिंग है एटलीस्ट उसको 2 to 3 टाइम रिकॉर्ड करके सुने। ठीक है, इससे आपको लिसनिंग का भी पता चल जाएगा कि प्रॉपर हेडसेट वर्किंग है या नहीं है, और आपकी रिकॉर्डिंग भी अच्छे से आपको पता चल जाएगा कितनी मेरे को मेंटेन करके रखनी है पिच। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपका एक फ्लो बन जाता है, आपको बोलना क्या है, या आप क्या कर सकते हो, जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं एग्जाम से पहले उन्हें रीड कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, टेम्पलेट्स जो आपको हैं, जो भी हैं हमारे पास जो स्पीकिंग का रिटेल और डिस्क्राइब का टेम्पलेट होता है, आप उसे रिपीट कर सकते हो। एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ ही क्या होगा, आपकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका फ्लो बन जाता है क्योंकि इसके बाद रीड अलाउड शुरू हो जाते हैं। ये तो हुई हेडसेट की बात। इसके बाद एग्जाम की मैं बात करूँ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमें देना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देते वक्त हमें क्या करना है, पजल नहीं होना इसमें। सबको लगता है क्या बोलें क्या ना बोलें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके कोई मार्क्स नहीं है आपके पास। ठीक है, वो जस्ट एक इंट्रो है। आप अपना नाम बोल सकते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी बता सकते हैं, अपने ग्रेजुएटेड हैं, +2 पास हैं, जो भी आपकी है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपको बोलना तो आप ये बता दीजिए कि एक या तो हॉबीज़ की लाइन ले लो, अगर वो नहीं करनी है तो आप
जहाँ पे रह रहे हो अपना प्लेस बता सकते हो, ठीक है। इनफ, दैट्स इनफ, इससे आगे आपको नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इसे बोलना ही है मुझे, नहीं, इतना काफ़ी है। उसके बाद स्पीकिंग आती है। स्पीकिंग में आपको हेडसेट के साथ कोई भी छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो आपने पहले चेक करते वक्त जो कर लिया, जितना सुनना था कर लिया, सेट कर लिए हैं, अब आप उनके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि एक मेरे रीड अलाउड हो गया, अब ये हो गया, थोड़ा सा चलो ऐसे ऐसे, नहीं, उनको बिल्कुल थ्रू आउट द स्पीकिंग बिल्कुल ऐसे प्रॉपरली बैठे रहो, उनको छेड़ना नहीं है। 1 घंटा भी नहीं होता सारी स्पीकिंग का कि आप उन्हें बस रहने दो, ठीक है। उनको वैसा का वैसे ही रखना है, छेड़खानी नहीं करनी है। और स्पीकिंग में एक और बात का ध्यान रखना है। सपोज मेरा जो भी था, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली है, ठीक है, अपनी मान लो। तो स्पीकिंग में मेरा अगर कंटेंट जो मेरे पास, सपोज ये मेरा रीड अलाउड है, उन्होंने कहा है कि आपके पास 40 सेकेंड्स है रिकॉर्ड करने के लिए, बट 40 सेकेंड्स में मेरा वो कंटेंट मिनिमम मेरा 20 to 25 सेकेंड में ही सपोज मेरा रिकॉर्ड हो गया। तो उसके बाद जो नीचे हमें नेक्स्ट बटन दिया होता है ना, जिसपे क्लिक करके हम फॉरवर्ड आगे कर सकते हैं अपना नेक्स्ट रीड अलाउड, ठीक है, उस पर पहले ही अपना एरो ला के रखो, और साथ ही साथ जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हुई, जैसे ही आपने पूरा कंटेंट बोल दिया है, नेक्स्ट साथ ही साथ हमें कर देना है। वो नहीं करना है कि हमारा कंटेंट खत्म हो चुका है और ठीक है, और सेकंड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे खाली जो हमारी रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, वो नहीं करना है। सबसे पहले क्या करो, नेक्स्ट पे लगा के एरो अपना माउस का हटा लो हाथ अपना। जैसे आप रीड करते हो, जैसे मुझे लगा, मैंने कहा पीटी एग्जाम, एग्जाम आते ही जैसे फुल स्टॉप हुआ, 1 सेकंड एक्स्ट्रा होना चाहिए, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और अपना नेक्स्ट जो भी है रीड अलाउड उसे करना है, ठीक है। तो क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि जब आप वो ब्लैंक जाती है ना जब आपकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसमें ना आपकी फ्लुएंसी डाउन जाती है, तो वो हमें नहीं करना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि उतनी ही रिकॉर्डिंग हो जितना आपने बोला है, एक्स्ट्रा ना, उससे हमें फ्लुएंसी पे इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमें नहीं करना, ठीक है। ऐसे रिपीट सेंटेंसेस के साथ भी करना है, सेम टू सेम रीटेल के साथ करना है, थ्रू आउट द स्पीकिंग हमें इस बात का ध्यान अच्छे से रखना ही है। उसके बाद स्पीकिंग के बाद आता है हमारा राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग फर्स्ट हाफ में होते हैं, उसके बाद सेकंड हाफ में होता है अपना रीडिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बात, जब भी आप अपना प्रिपरेशन का टाइम होता है, उसमें आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग कीबोर्ड्स पे प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक पीसी पे फिक्स होके बैठ जाओ कि नहीं मुझे तो यही कीबोर्ड सूट करता है, इस पे तो मैं जल्दी टाइप कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको छोड़ो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स पे प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि वहां पे कीबोर्ड डिफरेंट होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा, आपने देखा होगा कि उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम, ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके ना कई बार बच्चे पजल हो जाते, हमसे तो टाइप हो नहीं रहा था, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम अपने जहाँ पे भी हम प्रिपरेशन करो तो एक से ही फिक्स पे करने लग जाते हैं, उसकी हैबिचुअल हम हो जाते हैं और फिर वहां पे हमें दिक्कत आती है। तो ऐसा मत किया करो, डिफरेंट पीसेस पे बैठा करो, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, यहाँ कहीं भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान, ऐसा, और ऐसा नहीं है कि देखो होता तो सेम ही है, बट वो माइंड सेट बन जाता है कि इस पे नहीं हो पाएगा, बट हो जाता है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन वहीं पे होनी चाहिए अपनी, ठीक है। पहले ही मत ये तो मेरे से होगा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 20 मिनट्स ऐसे के हैं, एटलीस्ट उसको 2 बार चेक करो, टाइम दो, ठीक है। वो 20 मिनट्स आगे ऐड ऑन तो होने नहीं है, तो क्यों हम उस चीज़ को, किस बात की जल्दी हमें, है ना। तो 2 बार चेक करो, ठीक है। उसके बाद फिर अपना समराइज हो जाता है, इससे अपना फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। उसके बाद लिसनिंग में और रीडिंग में, सॉरी, रीडिंग में टाइम मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फिल इन द ब्लैंक्स पे हम 2 to 2.5 इतना ही टाइम देंगे, इतने मिनट्स का टाइम देना है, ठीक है, 2 से ढाई मिनट का टाइम दो उस पर, उससे एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये तो अब मेरे से होगा ही नहीं, नहीं समझ आ रहा, तो अपने अकॉर्डिंग कोई एक आंसर दो एंड नेक्स्ट पे मूव हो जाए, क्योंकि अगर आपने एक पे टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो वो तो देखो, पीटी सारा एग्जाम ना टाइम मैनेजमेंट का ही है, वो रुकेगा नहीं, टाइम चलता रहेगा, आपका क्वेश्चन रह गया तो फिर वो रह गया। रीडिंग के सपोज आपने 5 ही क्वेश्चन किए थे, बट वो 30 मिनट्स, अब तो 30 मिनट्स भी नहीं, उससे कम हो गया, वो आपके पूरे हो गए हैं, ठीक है, तो चलो जी नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये
उसके बाद हमारी आती है रीडिंग के बाद लिसनिंग। लिसनिंग में तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, हमारी तो जी लास्ट डिक्टेशन रहेगी, हमारी तो लास्ट डिक्टेशन छूट गई, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिसनिंग में, क्योंकि डिक्टेशंस ऐसा पार्ट है, सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स जो होते हैं डिक्टेशंस के ही हैं थ्रू रिपीट सेंटेंसेस के बाद। तो हमें तो उसके लिए टाइम तो देखो बचाना पड़ेगा, 3 to 4 आती हैं एग्जाम में। उस टाइम को, स्पेशली लिसनिंग के टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसके रिगार्डिंग हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं वैसे पिन कर दूंगी इस वीडियो के साथ, तो आपको इजीली लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो स्टार्टिंग से ही हमें करके चलना पड़ता है, ठीक है। और नोटपैड पे जब आप कंटेंट कैसे लिखते हो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि वो लैमिनेटेड होता है, ठीक है, और जो लैमिनेटेड है उस पे लिखने का तरीका हमें कैसे करना है कि थोड़ा खुला खुला लिखो। ऐसा नहीं है कि वो शीट्स तो देखो हमारे हमें यूज करने के लिए दिए हैं, ऐसा नहीं मैं तो 1 पे 2 पे लिख दिया बस वो होता है। उसको प्रॉपर उस पर खुला खुला लिखो, क्योंकि मार्कर की जो निब होती है वो थोड़ी वाइड होती है, वो स्पेस ज्यादा लेती है। अगर आप छोटा सा लिखो, समझ में नहीं, खुद को ही नहीं समझ आ रहा तो हम टाइप क्या करेंगे लिसनिंग में, है ना। तो एक तो लिखना प्रॉपर है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, उस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि डिक्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम के दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम अच्छा से स्कोर हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, पीटी या फिर आइल्स की, दोनों की, तो आप हमारे मैक्स ओवरसीज के साथ कंटेक्ट कर सकते हैं, आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच।